गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3 और लग रहा है कि आज का भी कहीं घूमने जाने का प्लान चौपट हो सकता है, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और हम लोग ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, बहुत लेट उठे हैं। देख सकते हैं आप। नहीं, मेरा नहीं है वो। और ये बन रहे हैं मेथी के पराठे। भिलाई में मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ मेरे मौसी के हाथों के मेथी के पराठे और मटर की पूरियाँ। और नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं पाट बाबा करके एक जगह है, पासी में है, और वहाँ पे हनुमान मंदिर है। बहुत खूबसूरत सी जगह है, मैं तो गया नहीं हूँ कभी, सो चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं पाट बाबा के मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं। पाट बाबा मंदिर बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं जितना शॉर्ट में हो सके इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, कॉलोनल स्मिथ करके। उनको ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो वहाँ पे गन्स और कैरेज की एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करे। वो बहुत एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन हो ये रहा था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। जो दीवारें बनाई जा रही थी वो दूसरे दिन तक ढह जा रही थी, मशीनरी ठीक से असेंबल नहीं हो पा रहे थे, रॉ मटेरियल्स सही टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे थे। महंगे से महंगे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स भी यूज़ करने के बावजूद भी वहाँ पे काम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा था। इसी दौरान एक दिन रात को कॉलोनल स्मिथ को इसी चिंता और असमंजस के चलते एक सपना आया कि एक हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन सी मूर्ति जिस कंस्ट्रक्शन एरिया में काम चल रहा है वहाँ पे गड़ी हुई है। और उनके सपने में ये बात आके हनुमान जी ने खुद बताई और उन्हें आदेश दिया कि वहाँ से वो मूर्ति निकाली जाए। कॉलोनल स्मिथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन इस तरह की अजीब घटनाएं होने के चलते उसने अपने सुपरवाइजर्स और वहाँ के लोगों के साथ डिस्कस किया और फाइनली उधर भी खुदाई का काम चालू हुआ। कुछ दिनों तक खुदाई चलती रही और उसके बाद फाइनली वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति मिली। कॉलोनल स्मिथ को अपनी आंखों में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच था। और उसी के बाद पूरी विधि विधान के साथ 1903 में इस मंदिर की स्थापना इस जगह पे हुई। और चूँकि वो मूर्ति एक लाल रंग के पट में लपेटी हुई मिली थी और इसी के चलते ये मंदिर पट बाबा के हनुमान मंदिर के नाम से फेमस है। उसके बाद फिर वहाँ और वहाँ के आसपास के एरिया में 5 अलग अलग ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई और कोई भी बाधा और दिक्कत नहीं आई। तो ये थी स्टोरी इस मंदिर की स्थापना के पीछे। और अब यहाँ से हम वापस घर जा रहे हैं। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बारिश हुई थी रात को और सुबह भी, तो उसकी वजह से डाउटफुल था कि अपन जाएंगे कि नहीं। बट मौसम जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी साफ़ हो गया है। सो वी आर गोइंग टू गौरी घाट।